वैसे छठ का ये जो पावन त्योहार है, एक टाइम ऐसा था कि बिहार में मनाया जाता था, लेकिन अब पूरे विश्व में मनाया जाता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर छठ मैया का ये प्रोग्राम ना मनाया जाता है। कार्तिक का महीना है, पावन महीना है। इसमें नहा धोकर नए बर्तन लेकर जो महिलाएं हैं वो इस दिन की शुरुआत करती हैं और पूजा शुरू करती हैं खाना बनाने से। नहा धोकर नए कपड़े पहनकर, मेहंदी वेहंदी लगाकर, पूरा 16 श्रृंगार कर और फिर खाने की तैयारी की जाती है। सारे बर्तन नए लिए जाते हैं। करीबन 36 घंटे निर्जल रहा जाता है। कैसे, कब, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। खाना जो है वो पवित्र बर्तनों में बनाया जाता है, या तो हर बार उन्हीं बर्तनों को लिया जाता है और उन्हें पूजा के लिए, छठ के लिए अलग रखा जाता है, या हर बार हम नए बर्तन खरीदते हैं और फिर खाना बनाकर उस खाने को खाया जाता है। खरना क्या होता है? आप खरना में जो व्रती होता है, जो व्रत रखता है, वो गुड़ की खीर बनाता है और इस गुड़ की खीर को खाता है और साथ में चने की दाल बनाता है और कद्दू की सब्जी बनाता है, साथ में पूरियां बनाता है और अपना व्रत में पूरा खाना खाता है खरना वाले दिन। वहीं से आपका निर्जल व्रत आरंभ हो जाएगा। आपके यहाँ पर चूड़ा बनाया जाएगा, आपके यहाँ पे ढोकला बनाया जाएगा, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाएंगे, सब एकदम शुद्ध तरीके से बनाया जाएगा। व्रती इस समय पर किसी को छूता नहीं है, जमीन पर सोता है और बहुत ज्यादा सफाई का ध्यान भी रखता है और ये सब व्रत के व्यंजन बनाता है। लेकिन खुद वो व्रती, महिला हो या पुरुष हो, वो निर्जल रहता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर ये व्रत महिलाएं रखती हैं। ये व्रत आरंभ हुआ था बेटे के लिए, कि अगर आपको बेटे की प्राप्ति नहीं हो रही है और आपकी इच्छा है कि आपको बेटा हो, तो आप ये व्रत रखते हैं और व्रत में छठी मैया की पूजा करते हैं। छठी मैया सूर्य देवता की बहन है और उनसे कामना करते हैं कि मुझे ये जो है बेटा हो जाए, तो मैं आपका ये व्रत रखूंगा। लेकिन हम जिस समाज में इस वक्त जी रहे हैं, उस टाइम पे बेटा और बेटी के लिए कोई फर्क नहीं है। मैं ऐसी बहुत सारी बिहार की महिलाओं को जानती हूँ जिन्होंने स्पेशल ये व्रत रखा कि हे छठी मैया मुझे बेटी हो जाए, और उन्होंने इस व्रत को आरंभ किया और अभी तक कर रहे हैं। कहते हैं ये व्रत एक बार आप आरंभ कर ले तो इसे आपको 3 साल लगातार रखना पड़ता है और कई बार शादी के बाद आपकी सास भी इस व्रत को आपको रखवाती है, तो वो लगातार जिंदगी भर रखवाती है। इसमें सफाई और शुद्धि का बहुत ध्यान रखते हैं। कहते हैं बिहार के अंदर दिवाली के अगले दिन से लोग सड़कों पर झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं, लोग सड़कों को धोना शुरू कर देते हैं, लोग अपना पूरा टाइम ऑफिस से छुट्टी लेकर जो घाट होते हैं उन्हें सजाना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि कई लोग जो है जब इस व्रत में घाट तक पहुंचते हैं तो वो लेट कर पहुंचते हैं। उनकी मन्नत होती है कि वो लेट कर पहुंचेंगे और इसमें बड़ी शिद्दत के साथ पूरे बिहार के अंदर ये पर्व मनाया जाता है। नए कपड़े खरीदना, घर को सजाना, खुद संवरना, सजना। और वैसे बिहार में तीज भी मनाई जाती है, लेकिन तीज से भी बड़ा त्योहार ही है। आपको पता है ना, श्री कृष्ण भगवान की भी छठी मनाई गई थी और छठी मनाई जाती है आज भी। और आपके और हमारे घर में भी बच्चा पैदा होने के छठे दिन छठी को मनाया जाता है। तो क्या वो छठी और ये छठी मैया एक ही है? तो जवाब है हाँ। बच्चा पैदा होने के 6 दिन बाद जो पूजा पाठ, अर्चना, आराधना हम करते हैं, हमारे यहाँ बच्चे को पीले कपड़े पहनाए जाते हैं, हमारे यहाँ पर कड़ी चावल बनाए जाते हैं, वो यही छठी मैया है जो कि सूर्य देवता की बहन है। ऐसा कहा जाता है छठी मैया की अगर पूजा करी जाए तो बच्चा कभी कभी, आपने देखा होगा, डर कर रोने लगता है, डर कर जो है घबरा जाता है और माँ को ढूंढने लगता है, कभी बेमतलब पे सोता सोता मुस्कुराता है। तो छठी मैया उसको उसके पूर्व जन्म के कर्म और बातें याद दिलाती हैं कि तूने पिछले जन्म में ये किया था। अच्छी बातों पर वो हंसता है और गलत बातों पर जब छठी मैया उसे डांटती हैं तो वो रोने लगता है। अगर हम छठे दिन बच्चे के पैदा होने के बाद छठी का त्योहार मनाते हैं तो छठी मैया उसे आशीर्वाद देकर उसके सपने में आना बंद कर देती हैं। और श्री कृष्ण भगवान के जन्म के बाद भी छठी का ये पावन त्योहार मनाया गया था और हमारे यहाँ भी बच्चा होने के बाद छठी का ये पावन त्योहार मनाया जाता है। अब वापस आते हैं अपने त्योहार पर। खरना है जब आप गुड़ की खीर बनाएंगे, खाएंगे और व्रत की शुरुआत कर देंगे। फिर निर्जल रह के इस व्रत को रखेंगे और पूरी व्रत की तैयारी करेंगे। बांस की टोकरी ली जाएगी। बांस की टोकरी में जो भी आपको पूजा का सारा सामान रखना है, वो खाना रखना है, वो ठेकुआ रखना है, गन्ना रखना है, फल रखने हैं, ड्राई फ्रूट रखने हैं और तरह तरह के व्यंजन रखने हैं। महिलाएं बना कर इसमें रखती रहती है। और फिर जब घाट पर जाएंगी वो लोग डूबते हुए सूरज की पूजा करने के लिए, डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। और वो भी किसमें? एक बांस का जो प्यारा सा, जो हमारे यहाँ पर चावल के लिए सूप इस्तेमाल किया जाता है उसका। आजकल मॉडर्न जमाना हो गया है, बांस का सूप सबसे ज्यादा पवित्र बताया जाता है, लेकिन आजकल तांबे का, चांदी का और पीतल का सूप भी बाजार में मिलता है जिसपे स्वास्तिक वगैरह बना रहता है। और एक पर्टिकुलर जगह पर महिलाएं खड़ी हो जाती हैं और डूबते हुए सूरज को जो है वो अर्घ देती हैं सूप से। सूप में सारा सामान रख लेती हैं और सूप को देखती हैं। लेकिन आपको कभी कभी नहीं लगता कि नतमस्तक होकर नमस्कार करना चाहिए बिहार के सभी लोगों को? डूबते हुए सूरज की पूजा कौन करता है? कहते हैं, हमारे यहाँ तो कहावत भी है,
उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं, उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं। कहते हैं उसका सूरज बड़ा बुलंद है आजकल, और डूबते हुए सूरज के साथ लोग फोटो भी नहीं खिंचा सकते। लेकिन एकमात्र बिहार ऐसा राज्य है जहां पर डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है, और पहले की जाती है कि आज जब आप डूबेंगे तो हारी, रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफें, मेरा, मेरे परिवार का, मेरे राज्य का, मेरे देश का, सब लेकर साथ डूब जाना, और कल सुबह जब उगना तो एक नई शुरुआत के साथ उगना।